माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए CET 2022 के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट की है। उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऑलरेडी 9 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सभी क्वेश्चंस जो मैंने लाए हैं वो 2021 के सवाल हैं। जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे 2021 के हैं। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़े बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे इस टॉपिक के। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के बहुत ही आसान सवाल आए थे 2021 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। हो सके तो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 अक्टूबर 2021 में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद चाहे तो आगे का वीडियो प्ले करो। क्वेश्चन देखो क्या है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ टोराइड। इसलिए आपको टोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको। याद करो फॉर्मूला क्या है, हैविंग अ कोर ऑफ मीन रेडियस 25 सेंटीमीटर। मतलब करंट दे के रखा है हमें कितना, गिवन पहले लिख लो क्या क्या दिया है। करंट आई इज इक्वल टू गिवन 10 एम्पियर, राइट। करंट एंड रेडियस देके रखिए 25 सेंटीमीटर, मतलब R इज इक्वल टू गिवन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 25 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, आफ्टर दैट इफ 5000 टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर आर वाउंड ऑन द कोर, मतलब N देके रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 5000। तो 5000 को हम लोग 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। इससे हमें कैलकुलेशंस में आसानी रहेगी। उसके बाद देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोराइड इज म्यू नॉट की वैल्यू हमें दे के रखी है। म्यू नॉट की वैल्यू तो सबको पता है, यहाँ पे नहीं दिया है। म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो बच्चों ये सभी वैल्यूज यूज करके हम लोग, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सब लोग बोलेंगे फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2 पाई R। बच्चों फॉर्मूला बहुत जगह पे हमें यूज करना है। तो ये टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। बस सभी वैल्यूज पुट करो एंड देन सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। उसके बाद N कितना है 5000, मतलब 5 इंटू 10⁻3। I कितना है 10 डिवाइड बाई 2 पाई R, मतलब 2 इंटू पाई एज इट इज रखो R की वैल्यू क्या है 25 इंटू 10⁻²। ओके, तो ये पाई यहाँ पे कैंसिल होता है, 2 2 ज़ा 4 बनेगा एंड 5 5 ज़ा, एक काम करते हैं, रुको एक मिनट। मैं क्या करती हूँ, B इज इक्वल टू यहाँ पे लिखती हूँ पहले 2 5 ज़ा 10, सभी 10 है। देखो 1 डिवाइड बाई 25 पहले कर लो, इंटू यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, मतलब 10⁻1, ये -7, ये +3 और ये +1, -2 ऊपर जाके बनेगा +2। सभी 10 को एक जगह ले लिया। ये देखो कितना बनेगा 0.04, ये हमें मिलेगा। B इज इक्वल टू 0.04, ये कितना होता है देखो 1 -7 -6 -6 + 3 -3 -3 + 1 -2 -2 + 2 कैंसल, मतलब ये 10⁻0 बनेगा। तो यहाँ पे 0.04 हमें मिलता है आंसर। क्या 0.04 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। यस, 4 इंटू 10⁻² टेस्ला, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और हो सके तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया है, हमेशा खुद सॉल्व करने की कोशिश करते चलो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी 1 अक्टूबर, दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक सेट में। तो ये 1 अक्टूबर का सेकेंड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था देखो, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट I1 एंड I2। 2 स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जो करंट कैरी करे कितना, I1 एंड I2। तो बच्चों यहाँ पे मैं 2 कंडक्टर्स ड्रॉ करती हूँ। दिस इज करंट कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2। तो ये 2 कंडक्टर्स I1 एंड I2, I1 ग्रेटर है, I2 कम है, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2, ये उन्होंने कंडीशन दे के रखी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे B1 जो है वो ज़्यादा रहेगा, B2 कम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से।
आगे देखो, व्हेन I1 एंड I2 आर इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन द वायर्स इज 20 माइक्रो टेस्ला। देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, I1 एंड I2 अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी देके रखी है, 20 माइक्रो टेस्ला। लेकिन बच्चों देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेनी है, उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करनी होगी, वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो प्लस करना होगा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो माइनस करना होगा। तो देखो यहाँ पहले I1 का निकालते हैं। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, थंब कहाँ रहेगा, करंट की डायरेक्शन में, कर्ल फिंगर्स कहाँ रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थंब करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, आउटवर्ड के लिए क्रॉस यूज करते हैं। तो I1 की वजह से मतलब यहाँ B1 कैसे रहेगा, इनवर्ड रहेगा। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे देखो थंब यहाँ है, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये कर्ल फिंगर्स रोटेट होके कहाँ आएंगे, आउटवर्ड आएंगे। समझ में आ रहा है, कर्ल फिंगर्स रोटेट होके कहाँ आएंगे, आउटवर्ड आएंगे। इसका मतलब B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, ये B2। तो B1 एंड B2 दोनों भी इक्वल नहीं, दोनों भी अपोजिट है। अपोजिट है मतलब एक का साइन प्लस तो दूसरे का साइन माइनस। ऑब्वियसली B1 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन B1 माइनस B2 इज इक्वल टू कितना देके रखा है, 20 माइक्रो टेस्ला। कितना देके रखा है, 20 माइक्रो टेस्ला। ओके, तो 20 माइक्रो टेस्ला, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, अगर I1 एंड I2 रिवर्स्ड है, इफ डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, 50 माइक्रो टेस्ला। अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है अभी रिवर्स रहेगा, एक का अगर इस साइड में है तो दूसरे का इस साइड में रहेगा, मतलब अभी चेंज होगा। अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, मतलब यहाँ B1 कहाँ रहेगा, इनवर्ड रहेगा मिडवे पे। सिमिलरली इसकी वजह से भी कहाँ रहेगा, इनवर्ड। अब उल्टा थंब होएगा, थंब अपोजिट डायरेक्शन में, इनवर्ड आता है, करके देखो खुद, इनवर्ड मतलब इसका भी क्या रहेगा, इनवर्ड। तो B1 एंड B2 दोनों का क्या रहेगा, इनवर्ड। कर्ल फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, थंब हमें करंट शो करता है, हमेशा ऐसे ही निकालना है। इसका बहुत यूज होने वाला है, तो सीख लो। तो ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ हमें एडिशन करनी है। B1 प्लस B2 इज इक्वल टू कितना है, 50 माइक्रो टेस्ला। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, I1 अपॉन I2 का रेशो निकालना है। मतलब B1 अपॉन B2 का रेशो निकालो, I1 अपॉन I2 मिल जाएगा। तो पहले हम B1 B2 निकाल लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो इससे B2 कैंसिल होगा, B1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो B1 माइनस B2 इज इक्वल टू कितना है, 20 माइक्रो टेस्ला, एंड B1 प्लस B2 इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू 50 माइक्रो टेस्ला। ओके, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये B2 कैंसिल होगा, 2B1 इज इक्वल टू 20 प्लस 50 70 माइक्रो टेस्ला। इसका मतलब B1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 35 माइक्रो टेस्ला। ओके, 70 डिवाइड बाई 2 मतलब 35। ये 35 अगर मैंने मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो B1 माइनस B2 कितना है, 20 है, तो B2 निकालना है, B1 को उधर शिफ्ट करो, B2 इज इक्वल टू 20 माइनस B1, तो B1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 35। 20 माइनस 35 मतलब B2 की वैल्यू मुझे, ये माइनस B2 है तो ये माइनस B2 माइनस माइनस प्लस बनेगा, B2 की वैल्यू मिलेगी 15। तो B1 हमें मिला 35, B2 हमें मिला 15। तो बच्चों हमें I1 I2 निकालना है। तो B1 का फॉर्मूला क्या है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πr। कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला है। सिमिलरली डिवाइड करो B2 को, B2 डिवाइड बाय मतलब यहाँ पे आएगा म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2πr। तो बच्चों यहाँ 2πr कैंसल, म्यू नॉट कैंसल, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 अपॉन I2। तो यहाँ B1 अपॉन B2 क्या है, B1 क्या है 35 एंड B2 कितना है, दैट इज 15। तो 35 डिवाइड बाई 15, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा एंड 5 3 जा, मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। 7 डिवाइड बाई 3 कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन 7 डिवाइड बाई 3। तो बच्चों सिंपल सवाल था, बहुत ही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। 1 अक्टूबर 2021 का ये क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 25 सितंबर 2021 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स N। मतलब एक मेटल वायर लिया और उसको, मान लो ये एक मेटल वायर है और इसको बेंड करके ऐसे सर्कल बनाए नंबर ऑफ टर्न्स के। ओके, तो सर्कल बनाए, इसका मतलब L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2πr मिलेगा, है ना। L इज इक्वल टू 2πr इंटू एन भी आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो 2πr इंटू एन। तो यहाँ r की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, r इज इक्वल टू मिलेगा दैट इज L डिवाइड बाई 2πn मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये r की वैल्यू है। is bent to form a circular loop of number of turns N. The coil is placed in a magnetic field B and current I is passed through the coil. उसको हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसमें से करंट पास किया, I जितना करंट पास किया, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो बच्चों यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIB इंटू ए। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, NIB इंटू ए। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू देखो NIB इंटू ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये अभी एक कॉइल है मतलब पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। आर की वैल्यू ये पुट करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा देखो, टॉर्क इज इक्वल टू NIB इंटू पाई एज इट इज रहेगा, आर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ L अपॉन 2πn होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, NIB इंटू पाई, यहाँ पे L का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n स्क्वायर आएगा, एक पाई यहाँ पे कैंसिल होता है, एक n यहाँ पे कैंसिल होता है। ठीक है, तो क्या बनता है ये BI L स्क्वायर डिवाइड बाई 4πn, BI L स्क्वायर डिवाइड बाई 4πn, मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये भी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला, ये भी सिंपल है। क्वेश्चन देखो क्या है, 25 सितंबर 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अ लॉन्ग वायर, अगेन लॉन्ग वायर, A long wire is bent into a circular coil. वायर को बेंड किया है सर्कुलर कॉइल में of 1 टन, इनिशियली 1 टन है, मतलब यहाँ B1 का फॉर्मूला क्या आएगा देखो, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। बच्चों ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, 2R ये फॉर्मूला है। ओके, 1 टन है मतलब B1 इज इक्वल टू एक ही टन आएगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R, n की वैल्यू 1 बनेगी, है ना। उसके बाद देखो क्या बताया, is bent into a circular coil of 1 ton and then into 2 of smaller radius having n turns। मतलब आगे क्या किया, उसको और n टर्न्स में मतलब रोटेट किया, उसकी रेडियस जो है वो छोटी कर दी, मतलब r डैश क्या किया, r डैश क्या होगा, रेडियस जो है r डिवाइड बाय n बनेगा, मतलब उसको नंबर ऑफ टर्न्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि r इज इक्वल टू अब क्या बनेगा, r डैश इंटू n, तो r डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, r डिवाइड बाय n। रेडियस छोटी की और टर्न्स बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, पहले एक ही टर्न था, अब हमने क्या किया, रेडियस छोटी की और टर्न्स बढ़ा दिए, मतलब ये r था तो ये क्या बन गया, अभी r डैश बन गया, तो ये r डैश इंटू n बनेगा, क्योंकि बची हुई रेडियस अभी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो r डैश इंटू n, तो r डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, r डिवाइड बाय n बनेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। आगे बोला है n टर्न्स इफ द सेम करंट पासेस इन बोथ, दोनों में सेम करंट पास किया, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल 1 to 2, मतलब B1 बाय B2 निकालने के लिए बोला है। तो बच्चों B2 देखो क्या आएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट NI, अब नंबर ऑफ टर्न्स है तो n रखना होगा, यहाँ एक ही टर्न था तो 1 पुट किया, डिवाइड बाय 2R, R डैश क्या है यहाँ पे, R डिवाइड बाय n है, तो इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा देखो, B2 का फॉर्मूला बनेगा, ये n ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब म्यू नॉट n स्क्वायर I डिवाइड बाय यहाँ पे बनेगा 2R। ओके, B1 अपॉन B2 करो, दोनों का रेशियो निकालना है, B1 अपॉन B2, B1 कितना है, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R डिवाइड बाय
म्यू नॉट एन स्क्वायर आई डिवाइड बाई 2r। तो 2r यहाँ पे कैंसिल, आई कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, सिर्फ 1/n स्क्वायर बचता है। तो b1/b2 का हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलेगा। वेरी सिंपल, 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, 1:n स्क्वायर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। 25 सितंबर 2021 में पूछा गया सवाल था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, 2 पैरेलल वायर्स हैं, ऑफ इक्वल लेंथ्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3 मीटर। 2 वायर्स हैं, ये 2 वायर्स हैं, दोनों सेपरेट की है कितने डिस्टेंस से, 3 मीटर जितने डिस्टेंस से सेपरेट किए हैं। ओके, दोनों की लेंथ सेम है, डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम ईच अदर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट एंड सेकेंड वायर इज 3 एम्पियर एंड 4.5 एम्पियर। मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर, इसमें से कितना 4.5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या दी है, रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस दे के रखा है, इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द वायर्स इज, वायर्स के मिड पॉइंट में, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इनवर्ड रहेगी, मतलब B1 यहाँ इनवर्ड रहेगी। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी इनवर्ड, मतलब B2 भी यहाँ इनवर्ड रहेगी। तो दोनों की हमें एडिशन करनी है, B1 प्लस B2। तो B1 का फॉर्मूला क्या है, रॉड कंडक्टिंग वायर के लिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, मतलब ये क्या बनेगा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये पहला रहा R1। अब R1 मतलब मिड पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 1.5 दोनों का, यहाँ पे 1.5 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2। ओके, दोनों में से म्यू नॉट हम लोग 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा देखो, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई मैंने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, I1 कितना है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई R1 कितना है 1.5, सिमिलरली प्लस I2 कितना है 4.5 डिवाइड बाई 1.5। अब 1.5 भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही है। म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई 1/1.5 मैंने कॉमन निकाला, तो 3 प्लस 4.5 आएगा, 3 प्लस 4.5 मतलब कितना 4.5, मतलब कितना 7.5 बनेगा, है ना। मतलब ये क्या बनेगा देखो, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ऊपर 7.5 है एंड नीचे 1.5 है, तो दोनों का अगर ये पॉइंट शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 75, पॉइंट मैंने शिफ्ट किया तो नीचे का भी पॉइंट शिफ्ट होगा 15 5 75, है ना। तो ये 5 म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई ऐसे आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन है क्या, 5 म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बहुत ही सिंपल, इस चैप्टर के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे 2021 में, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ सर्कुलर कॉइल, 26 सितंबर का है 2021 का। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज कैरिंग करंट I1 इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब देखो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका करंट कैसे पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस से, करंट I1 इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज कैरिंग करंट I2 इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे एक वायर है जिसका करंट निगेटिव डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, ठीक है, I2। बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कॉइल एंड स्ट्रेट वायर इज d। मतलब ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, d जितना डिस्टेंस दे के रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल विल बी 0 फॉर द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू, वैल्यू ऑफ d की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोले हैं।
तो बच्चों देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर ऑफ कॉइल 0 है, तो यहाँ दोनों की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इक्वल, यहाँ पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मतलब B1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, B2 मिलेगा। मान लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने B1 ली है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने B2 ली है, क्योंकि उन्होंने बोला क्या है देखो, I1 in anti-clockwise sense and long straight wire current carrying I2 in the negative direction x, both are placed in the same plane। डिस्टेंस दिया है दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेट करेंगे एट एनी पॉइंट, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड ही रहेगा, क्योंकि देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक मिनट यहाँ पे आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में दिखाना है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इनवर्ड रहेगा, सॉरी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस दिखाना पड़ेगा मुझे, ओके। इनवर्ड के लिए क्रॉस होता है, आउटवर्ड के लिए डॉट होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इनवर्ड है, मतलब दोनों का इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I1 करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2r, राइट। 2r इसका रेडियस जो है कैपिटल R से डिनोट किया है, तो R इज इक्वल टू इसका क्या रहेगा, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2πd। फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है, क्योंकि ये कॉइल के लिए R होता है 2r, इसके लिए 2πd होता है कंडक्टर के लिए। ये फॉर्मूलेज आपके लर्न होने ही चाहिए। तो यहाँ म्यू नॉट कैंसिल होता है, 2 कैंसिल होता है, हमें D निकालना है। तो D इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो D को मैंने इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे I2 डिवाइड बाई पाई एज इट इज रहेगा, R को उधर शिफ्ट करो तो R ऊपर मल्टीप्लाई होगा, I1 नीचे डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, R डिवाइड बाई पाई इंटू I2 डिवाइड बाई I1, ये फॉर्मूला बनता है D का, R डिवाइड बाई पाई इंटू I2 डिवाइड बाई I1, मतलब ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। समझ में आया बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सवाल था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूज़ कॉइल का एंड कंडक्टिंग वायर का, इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन। फिगर शोज द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I kept very close but not touching at a point A on a straight conductor carrying the same current। कॉइल है, वापिस कंडक्टर है, एंड हमें निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, मतलब यहाँ पे भी हमें सेम करना है, सेंटर ऑफ द कॉइल, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, ठीक है। तो मान लो स्ट्रेट कंडक्टर का मैंने B1 ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसका मैंने B1 लिया एंड इसके लिए मैंने B2 लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे सेंटर में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ इनवर्ड रहेगी, मतलब कॉइल की वजह से B2 जो है कॉइल की वजह से इनवर्ड रहेगा एंड कंडक्टर की वजह से आउटवर्ड रहेगा, है ना। B2 क्या रहेगा, B2 मतलब इनवर्ड, B2 इनवर्ड रहेगा एंड B1 क्या रहेगा, ऐसे आउटवर्ड रहेगा, B1 आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड। तो दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना होगा। तो क्या बनेगा, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है B इज इक्वल टू क्या रहेगा, B2 माइनस B1, ये हमें करना होगा। B2 किसका है, कॉइल का, मतलब इसका क्या आएगा, म्यू नॉट I1 म्यू नॉट I, दोनों में से करंट I ही पास हो रहा है, सेम करंट है, डिवाइड बाय 2R माइनस B1 क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2πr, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, 2πr। तो दोनों में से म्यू नॉट I एंड 2R में कॉमन निकालती हूँ, तो क्या आएगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R कॉइल का एंड रॉड का, है ना। तो दोनों में से ये कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बचता है, यहाँ पे बस 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/π बचेगा। तो ये ऐसा ऑप्शन है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, म्यू नॉट I/2R 1 माइनस π, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत सिंपल सवाल था, 13 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये वाला, ये भी लेकिन आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ करंट I एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 सर्कुलर आर्क्स P एंड Q, 2 आर्क्स बताए हैं, एक आर्क P है, दूसरा आर्क ये P है, ये Q है, दोनों का एंगल देके रखा है।
इसका एंगल अगर π/2 है तो ये एंगल कितना रहेगा, दैट इज 3π/2 है ना, 3π/2 रेडियन। दोनों का एंगल हमें देख के रखा है B1 एंड B2। ओके, एट इट सेंटर O 3π/2 एंड π/2 रेडियन एट इट सेंटर O, if B1 and B2 are the magnetic field produced at O respectively, then the value of B1 minus B2 will be, B1 minus B2 हमें पूछी है। तो बच्चों एंगल के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो B इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन है आपके बुक में, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r एज इट इज रहेगा, लेकिन एंगल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, थीटा डिवाइड बाई 2π। एक्चुअली होल कॉइल के लिए लेते हैं तो थीटा 2π कैंसिल होता है, तो हमें बस इतना फॉर्मूला मिलता है। बट अगर एंगल अलग अलग दिया है तो हमें ये फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर आप थ्रू आउट द कॉइल लेते हो तो हम थीटा 2π लेते हैं, तो 2π पुट करने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्क पी के लिए, तो आर्क पी के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे BP इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसके लिए एंगल कितना है, एंगल दिया है 3π/2, तो थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3π/2 इंटू 2π। ओके, तो ये पाई यहाँ पे कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू 3/4। ओके, ये मुझे मिला BP। सेम हम लोग निकालेंगे BQ, तो BQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू थीटा डिवाइड बाई 2π, थीटा कितना है π/2, यहाँ पे π/2 इंटू 2π। ओके, तो पाई यहाँ पे कैंसिल होता है, 1/4 आएगा, ठीक है। मतलब BQ हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू 1/4। ओके, तो अभी इन दोनों का हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें करना होगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन हम BP माइनस BQ करेंगे, ठीक है। तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2 बोला है ना, तो मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, तो B इज इक्वल टू BP माइनस BQ हमें करना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 देखो 1 किसको बोला है, B1 एंड B2 आर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट O। ओके, मतलब इसके लिए P के लिए, तो यहाँ P की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू 3/4 माइनस BQ कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू 1/4। दोनों में से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r कॉमन निकालो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 3/4 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू 2/4, तो ये 2 गेट कैंसल हियर, तो हमें क्या मिलता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, ये हमें मिलता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, जो कि हमारा ऑप्शन D जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बट अच्छा सवाल था, इससे आपको आइडिया क्लियर होता है कि कॉइल के लिए एक्चुअल फार्मूला कौन सा है। तो θ/2π ये फार्मूला याद रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सियल का है, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। आगे के जो 29 सितंबर में दोनों सेम फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन देखो क्या था, अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I हैज़ रेडियस R एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज B। मतलब एक कॉइल है जो करंट कैरी कर रही है I, दिस इज कॉइल कैरी करंट I, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी दी है B। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सेम कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी B/8। मतलब यहाँ से एक एक्सिस हमने लिया, तो देखो एक एक्सिस का फॉर्मूला है आपके बुक में, तो ये एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक एट व्हाट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलनी चाहिए, B/8 जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलनी चाहिए। तो बच्चों जो सेंटर में रहेगा, सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2r, लेकिन जो एक्सिस का फॉर्मूला है वो कुछ अलग है, म्यू नॉट NI इंटू r² डिवाइड बाई 2r²x²। देखो मैं बताती हूँ आपको, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। B एट सेंटर वही रहेगा, कौन सा वाला, म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2r, वही फॉर्मूला है, लेकिन B एट एक्सिस जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI r² डिवाइड बाई 2 इंटू r²
एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लर्न करना ही होगा, लेकिन आपको एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, करेक्ट लिखा है मैंने। तो बी सेंटर ये है, बी एक्सिस ये है, तो हमें कितना बी लगेगा एक्सिस को b/8 करने के लिए। मतलब हम क्या करने वाले हैं, बी एक्सिस इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, b/8 चाहिए, है ना। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूले पुट करके हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो बी एक्सिस इज इक्वल टू, फॉर्मूले पुट कर दो, बी एक्सिस कितना है ये पुट कर दो, कितना है μ0 ni r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू बी कितना है, बस ये पुट करो, μ0 ni डिवाइड बाय ये कितना है 2 8 2 16 बनेगा, 16 r। एक काम करें, इसको भी कैपिटल R कर दो बच्चों, है ना। आर कैंसिल होना चाहिए ना, आर कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। μ0 nn कैंसिल, आई कैंसिल। बस अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एंड x की वैल्यू निकालो। देखो ये कितना बनेगा, 16r इंटू आर स्क्वायर, मतलब 16r³ बनेगा, इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, ये 2 इस साइड शिफ्ट करो, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये 2 इस साइड शिफ्ट किया तो कितना बनेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2r³, मतलब 2 8 जा, है ना। तो आर स्क्वायर, अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 आएगा, क्यूब रूट लिया तो 3 निकल जाएगा, इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट 2, r³ का r, है ना, 2r बनेगा। अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² बनेगा। मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4r² माइनस r² इज इक्वल टू ये कितना बना, 3r²। ठीक है, तो ये 3r² है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3r² है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, √3r² निकल जाएगा, √3r। ऐसा ऑप्शन है हमारा बी। वेरी सिंपल, आया समझ में बच्चों। तो ये एक अलग, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये एक अलग फॉर्मूला यहाँ दिखने को मिला, ये फॉर्मूला ज़रूर लर्न करो बच्चों, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने 29 सितंबर की क्वेश्चन पेपर में पुट किया था। अगेन सेम वही क्वेश्चन, नहीं वो वाला मैंने नहीं, हाँ सेम क्वेश्चन था, वो भी एक अलग क्वेश्चन पेपर में, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या है, an electron is projected along the axis of circular carrying current I। मैं आपको है ना एक सर्कुलर कॉइल दिखाना चाहती हूँ, बट अभी मेरे पास है नहीं। एक कॉइल है, मान लो सर्कुलर कैरिंग करंट I, एक कॉइल है, एक मिनट मैं यहाँ ड्रॉ ही करती हूँ। ये कॉइल है, ओके, ये कॉइल है एंड इस कॉइल के एक्सिस में से एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। कैसे, देखो ये कॉइल के एक्सिस में से एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। मान लो ये कॉइल है, ठीक है, ये ऐसी सर्कुलर कॉइल है, इसके एक्सिस में से, ये एक्सिस रहेगा उसका, और उसी एक्सिस में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और वो एक्सिस की वेलोसिटी दोनों भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आ रहा है। ये कॉइल है, मतलब ऐसी सर्कुलर कॉइल है, ये उसका एक्सिस है, इसमें से, इसी में से इलेक्ट्रॉन की और उसकी दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, और उन्होंने क्या पूछा है, फोर्स क्या रहेगा। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कैरिंग करंट I, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ये एक्सिस है, इसके अंदर से ऐसे इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ऐसे, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंड मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों की, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है v बार एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन से पास होगी या अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब एक तो b बार इस डायरेक्शन में रहेगा या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मतलब एक तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो सकता है सेम डायरेक्शन में रहे तो, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो सकता है। आया समझ में। और उन्होंने क्या पूछा है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB sin थीटा, ये फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो बच्चों दोनों केसेस में अगर मैं 0 पुट करूँ 180 पुट करूँ, साइन की वैल्यू तो मुझे 0 ही मिलने वाली है, क्योंकि साइन 0 कितना होता है,
साइन 0 0 होता है एंड साइन 180 भी 0 होता है, तो दोनों का आंसर मुझे 0 ही मिलने वाला है। इसका मतलब जो फोर्स है वो मुझे कितना मिलेगा, 0। दैट मीन्स नो फोर्स। यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ पे नो फोर्स, क्योंकि सेम एक्सिस से पास हो रहा है उसकी वजह से। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था, 23 सितंबर 2021 में पूछा गया सवाल था। आया समझ में बच्चों? तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चंस 2021 के आज मैंने सॉल्व करवाए हैं। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चंस देखो बच्चों, सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से लर्न करो। सभी चैप्टर्स की सीरीज़ में अपलोड करने वाली हूँ ज़रूर आपके लिए 2022 के लिए। तो 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को देखते चलो, छोटे छोटे वीडियोज़ है, आपका कंसेप्ट एक क्लियर हो जाता है। लेकिन फॉर्मूले लर्न करना मत भूलो। अगर आपने फिजिक्स के फॉर्मूले लर्न नहीं किए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो फॉर्मूले ज़रूर लर्न करो बच्चों। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो ताकि अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सके। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।